कि अय चूहा पकड़ने वालों, अय सुअर चराने वालों, और न सिर्फ चूहा पकड़ने वालों और न सुअर चराने वालों। भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीताराम मांझी नहीं होता। भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ संतोष सुमन नहीं होता। भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योति मांझी नहीं होती। भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ दीपा मांझी नहीं होती। भुइयां मुसहर का मतलब होता है भागवती देवी। भुइयां मुसहर का मतलब होता है समता देवी। भुइयां मुसहर का मतलब होता है राम वृक्ष सदा। भुइयां मुसहर का मतलब होता है चंदन कुमार। भुइयां मुसहर का मतलब होता है उदय मांझी। भुइयां मुसहर का मतलब होता है दीपक मांझी। ये स्पष्ट है कि जब बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल होने का अवसर मिला हमारी पार्टी को तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, तो उस दौर में इन्होंने 2020 के चुनाव के पहले जो वादे किए थे बिहार की जनता से, उनको पूरा करने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के मिजाज से लोग वाकिफ हैं। नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रहते हुए अपने किए गए वादे को तेजस्वी यादव जी ने पूरा किया। तो इन्होंने इस बात को कहा है कि अगर बिहार की जनता पूरे तौर पर हमको अवसर देती है, मौका देती है, तो हम, क्योंकि हमारी पार्टी की यही लड़ाई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का यही लड़ाई है कि जो समाज के सबसे अंतिम पांत में बैठा हुआ समाज है, जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ें, हर रूप में, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र कुल मिलाकर के कि उस समाज का सर्वांगीण विकास करते हुए उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए और उसी सिद्धांत पर चलते हुए पिताजी के, अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी के उस सपने को साकार करने की बात जो है हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कही है। और जब ये बात कहा गया तो इनके पेट में मड़ोर उठने लगा। संतोष मांझी जी का ये कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया। एक बार लालू प्रसाद यादव जी भी बोले थे कि भुइयां मुसहर जो है जो चूहा पकड़ने वाला। अरे भैया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे जिस किसी जाति अथवा धर्म का हो, उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उसको हर तरह का मतलब समता समानता का अधिकार। लेकिन संविधान तो बाबा साहब ने दिया, धरातल पर लागू करने का अगर कोई काम किया है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे नेता लालू यादव जी कहा करते थे, और हम फिर से उस बात को दोहराते हैं। उस दौर में जब लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तो भुइयां मुसहर समाज, जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा समाज था, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि उनके टोले मोहल्ले में जाकर के और उनके बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उनका बाल काटने का, उनका नाखून काट करके, और उनको साफ सुथरा रहने का भी मैसेज उन्होंने दिया, संदेश दिया, और नारा भी दिया था कि अय चूहा पकड़ने वालों, अय सुअर चराने वालों, और न सिर्फ चूहा पकड़ने वालों और न सुअर चराने वालों, बल्कि गाय बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। बाबा साहब के शिक्षा के दिए हथियार को उन्होंने जो है नारा दे करके और उस वर्ग को जो है उन्होंने जागरूक करने का काम किया। उसमें नारा लगता था कि गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। समझ गया ना? तो लालू प्रसाद यादव जी ने, आज संतोष मांझी जी जो बात बोल रहे हैं, उनके पार्टी के एक और नेता बात बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि संतोष मांझी जी ही बात को बोले कि लालू यादव जी ने कुछ नहीं किया, लालू यादव जी ने कुछ नहीं किया हमारे समाज के लिए। उन्होंने तो, नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज के लिए किया, टोला सेवक विकास में। मैं पूछना चाहता हूं कि संतोष मांझी जी, जिनकी नियुक्ति टोला सेवक और विकास मित्र के रूप में हुई है, उनकी शैक्षणिक योग्यता और अर्हता, उनकी शिक्षा दीक्षा कब हुई, वो पढ़े लिखे किनके शासन काल में, वो विद्यालय किनके शासन काल में गए, और जो मिनिमम न्यूनतम जो अर्हता होती थी, न्यूनतम जो योग्यता होती थी विकास मित्र टोला सेवक बनने का, वो किनके शासन काल में उन्होंने प्राप्त किया। भुइयां मुसहर समाज के उन साथियों ने जो आज टोला सेवक के तौर पर और विकास मित्र के तौर पर सेवा प्रदान कर रहे हैं।
स्वाभाविक तौर पर यह पूरी देश और दुनिया जानती है कि वो सभी साथियों ने जो टोला सेवक और विकास मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं, लालू यादव जी के जमाने में शासन काल में जो है उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने उस मापदंड को जो है पूरा किया और तब वो टोला सेवक और विकास मित्र के रूप में काम तो कर रहे आपको कहना है कि जितना टोला सेवक विकास मित्र बने हैं, देन है तो लालू हैं। लालू यादव। यादव जी का देन है। हाँ। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो टोला सेवक और विकास मित्र की जगह पर नहीं नियुक्ति उनकी होती। बतिया वही वाला कह रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार पोस्टरवा लगाते हैं और कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अरे भैया, रोजगार मतलब नीतीश सरकार नहीं, प्रैक्टिकल बात है, हाँ। व्यवहारिक बात है। आप उनसे जाके पूछ लीजिए, उनका आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनकी शिक्षा दीक्षा कब हुई, वो स्कूल गोइंग कब हुए, कब स्कूल में जाके पढ़े, तो ये सारा का सारा दिन जो है लालू प्रसाद यादव जी का है। और दूसरी बात कि संतोष सुमन जी जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार बना दीजिए, चेहरा घोषित कर दीजिए, भुइयां मुसहर समाज से इतना प्रेम है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। तो संतोष मांझी जी, बीडी बिहार चैनल आपका है, ओम प्रकाश जी पत्रकार हैं, इनके चैनल के माध्यम से हम आपको कह देना चाहते हैं कि संतोष जी, भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीताराम मांझी नहीं होता, भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ संतोष सुमन नहीं होता, भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योति मांझी नहीं होती, भुइयां मुसहर का मतलब सिर्फ और सिर्फ दीपा मांझी नहीं होती, भुइयां मुसहर का मतलब होता है भागवती देवी, भुइयां मुसहर का मतलब होता है समता देवी, भुइयां मुसहर का मतलब होता है राम वृक्ष सदा, भुइयां मुसहर का मतलब होता है चंदन कुमार, भुइयां मुसहर का मतलब होता है उदय मांझी, भुइयां मुसहर का मतलब होता है दीपक मांझी। संतोष मांझी जी, आप खुद को राजनीति विचारधारा से होती है और गरीब गुरबों का कल्याण करने के लिए जो समाज के अंतिम पांत में बैठा हुआ समाज भुइयां मुसहर समाज है, उसके उत्थान और विकास के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जितना कुछ किया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ भुइयां मुसहर जाति के होने से आप भुइयां मुसहर के बड़े हिमायती हो गए, आप उनके कल्याण करने वाले हो गए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमने 4-5 नाम लिया, संतोष मांझी जी, जीताराम मांझी जी, उनका देखिए एक नाम हम भूल गए, देवेंद्र मांझी जी, टिकट दिया गया, संजोग से चुनाव नहीं जीते हैं। ज्योति मांझी जी, अभी लाइन में बेटा प्रवीण मांझी जी लगे हुए हैं। तो क्या भुइयां मुसहर समाज यही 5 लोगों से मिलकर बना है क्या? यही 5 लोगों से मिलकर बना है? आइए हमारे पार्टी में और देखिए, इतिहास खंगालिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे भुइयां मुसहर समाज के किन बेटा और बेटियों को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर देकर के और उनको विधानसभा से लेकर के लोकसभा में भेजने का काम किया और उनको एक ताकत प्रदान की है, उनको मान सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार दिया। ये लालू प्रसाद यादव जी ही कर सकते हैं। सिर्फ भुइयां मुसहर के नाम लेकर के और मलाई काटने का काम करने वाले ये लोग हैं जीताराम मांझी जी और संतोष मांझी जी। ये सिर्फ और सिर्फ बस सहानुभूति बटोरने के लिए कि हम भुइयां मुसहर है, इनके जीवन शैली, इनका जीवन स्तर, इनका रख, इनका जो सोच है, इनकी जो प्रवृत्ति है, ये कभी भुइयां मुसहर समाज के उत्थान और विकास के बारे में सोच नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हम भुइयां मुसहर समाज के नेता हैं, उस वंश में पैदा लिए, ऐसा कह करके और मलाई काटना, यही इनकी फितरत है, यही इनकी सोच है। चलिए आप लोग भी बताइएगा, जो बयानबाजी हुआ है दोनों तरफ से, उसमें बताइएगा विचारधारा का जो लड़ाई है। सुभाष यादव जी बता रहे हैं कि विचारधारा का लड़ाई, और जो विचारधारा जो लालू प्रसाद यादव का था, वो बताइएगा कि उनका सही विचारधारा है या जीतनराम मांझी और संतोष मांझी जो कटाक्ष किए हैं, वो विचारधारा कैसा है। जवाब में सुभाष यादव जी जवाब दे चुके हैं। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इनका विचारधारा आपको कैसा लगता है और एक किस प्रकार के नेता हैं कि जो अभी तक बयान आप देखे होंगे, कई नेता आते हैं जो उछल पुछल करके एकारे भी मार देते हैं। आज तक कई इंटरव्यू इनसे हम किए हैं, किसी नेता को आज तक एकारे मारते हम नहीं देखे। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि 10 में कितना नंबर सुभाष यादव जी को दीजिएगा आप, ये जरा आप लोग आज कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इनका विचारधारा कैसा है सुभाष यादव जी का, ये भी आप जरूर बताइएगा। टेकारी विधानसभा से आते हैं और जिला भी देखते हैं, और जिला देखते हुए भर में आज इनसे आए थे बात करने के लिए कि लगातार वीडियो वायरल चल रहा है संतोष मांझी जी का, छोटा छोटा रील बना करके वायरल किया जा रहा है कि अगर देखिए आरजेडी का इतना ही अगर मांझी को लेकर के चलते हैं तो मुख्यमंत्री बना के दिखा दीजिए, तब हम जाने कि मांझी को आप लेकर के चल रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं संतोष मांझी जी के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।